अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तु थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखता था। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा सफा करते हुए उसके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उसे गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटे गुलदस्ते को कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ न पता चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक को उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर गया के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से सफा कर सकूँ। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाके दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभी में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। इसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं है तो झूठ बोलने गलत नहीं है। बीरबल ने मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभी में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करेगा रहे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गया। उन्होंने जोहरी से सोने की मुहर जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उस लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोला, जनाब, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरा बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक साधु पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे यह सोने की बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि जिस भी खेत में डालोगे वह सोने की फसल उगेगी। अब इससे लोगों के लिए मुझे
आपके राज्य से थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखकर बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचते बीरबल ने कहा कि इस सोने से बने गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसे बयाकित लाएगा जिसे जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा बयाकित नहीं है जिसे अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? सभी खामोश थे। बीरबल बोला, जापना, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, जापना, मैंने भी कोई झूठ नहीं बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ? इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहा था कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उसे सेवक की फांसी की सजा को रोक दिया। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दगा नहीं देनी चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटी सी झूठ की वजह से किसी बयाकित की आकलन भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मैं अच्छी ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भारत माता की जय।